Welcome to Learner B. I am Shivani Chauhan. Class 6 Maths Chapter 5 Understanding Elementary Shapes Exercise 5.2 का अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हम लोगों को ना क्लॉक बनानी है। तो हम देखिए फर्स्ट पार्ट में पहले मैं आपको क्लॉक बना के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है आगे। तो क्लॉक में सबसे पहले सर्कल बनाना है, फिर 12 लिखना है, उसके जस्ट सामने 6 लिखना है, फिर इसके जस्ट बीचों बीच यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर लिखना है 9, फिर 1 2 मतलब डिस्टेंस ना इनका थोड़ा थोड़ा ना बराबर अप्रॉक्सीमेटली रखना है, क्योंकि ये आवर्स को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और हर 2 घंटे जैसे 7 और 8 के बीच में 1 घंटे का गैप होता है ना। तो चलो ये बन गया। अब हमें बोला है कि स्टार्ट एट 12 एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। मतलब आपको कहाँ से, इसका बीचों बीच यहाँ पे सेंटर पे ऐसे करके सुई होगी, तो आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, 12 से। तो आप 12 से स्टार्ट करेंगे और हाफ रिवॉल्यूशन, यानी कि अगर कोई भी सर्कल होता है ना, तो उसका हाफ अगर कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो हाफ उसका बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे करके, क्योंकि आधा इधर बच गया और आधा इधर बच गया। और आपको बोला है कि हाफ ऑफ अ सर्कल आपको बनाना है, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन एक और बना देनी होगी। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है, अ रिवॉल्यूशन। जब भी हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन किसी के लिए भी बोले ना, तो उसमें आपको क्या करना होगा, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन में, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन में आपको सीधी ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बना देनी होती है। तो ये ए पार्ट हमने देखा कि ए पार्ट में हमें बोला गया था स्टार्ट एट 12, हमने 12 से स्टार्ट किया और हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन यानी कि आधा आधा आप घूम जाओ, तो आधा यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो आधा बनाने के लिए ऐसी स्ट्रेट लाइन हमेशा बनती है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, घड़ी बनानी सीख ली। अब हम बी पार्ट देखते हैं। स्टार्ट एट 2, अब हमें 2 पे स्टार्ट करना है एंड मेक अ हाफ रिवॉल्यूशन। तो स्टार्ट एट 2, ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि अब कहाँ पे स्टार्ट करने को हमें बोला है। अब इन्होंने हमें बोला है कि स्टार्ट एट 2, तो 2 पे स्टार्ट करना है, तो आप 2 पे इस तरीके से पॉइंट कर दो और हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, फिर से आपको हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन करना है। तो 2 के जस्ट सामने क्या आता है, 8, तो जस्ट सामने वाला ही होता है जब हमें कहते हैं कि हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन ट्रैवल करो। तो हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन के लिए आपको 6 घंटे ट्रैवल करने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो जस्ट सामने वाला जो होता है ना, बिल्कुल जस्ट सामने वाला, वही हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है। तो बी पार्ट आपका ये हो गया। मैं इसी घड़ी में बना रही हूँ क्योंकि घड़ी पार्ट में बनाने में टाइम लगेगा। तो ये आपका बी पार्ट हो गया, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन स्टार्टिंग। यहाँ पे आप ऐसे करके आप लिखेंगे बी पार्ट में हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन का हाफ स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग एट 2, तो फिर वो 8 पे जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो 1/4 कितना होगा, मतलब 12/4 करना है, यानी कि आपको कितने ब्लॉक्स आगे बढ़ना है, आपको 3 ब्लॉक्स आगे बढ़ना है। तो क्योंकि हाफ था, तो हाफ के लिए हम लोग कितने ब्लॉक्स आगे बढ़े थे, 6, तो 1/4 के लिए हम 3 ब्लॉक्स आगे बढ़ेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए आइए। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं ये सब कुछ कवर कर चुकी हूँ कि कैसे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट एट 5, तो आपको सबसे पहले तो 5 पे स्टार्ट करना है, मतलब 5 पे इस तरीके से आपको सुई लेकर के जानी है। फिर आपको 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन करना है ना। हमें इसमें सी पार्ट में क्या बोला है, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन करना है। तो टोटल हमारे पास 12 होते हैं, तो 12/4 यानी कि 3, यानी कि हम लोगों को 3 बॉक्स आगे जाना है। तो 3 बॉक्स कैसे, ये वाला 1 2 और 3, तो 3 बॉक्स आगे हमें जाना है। तो जैसे हम 3 बॉक्स आगे जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे 8 पे। तो ये जो हो गया ये 1/4 हो गया। तो हमें 3 बॉक्स आगे जाना है, ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमें बोला 1/4, तो हम 12 से 4 को, मतलब 4 से 12 को हम डिवाइड कर देंगे। और 12 कहाँ से आया, क्योंकि टोटल 12 घंटे होते हैं। तो ये हो गया सी पार्ट। नेक्स्ट है स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो आपको अब क्या करना है, आपको करना है
3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि आपको 12 का 3/4 कर देना है ना। तो 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन अगर आपको करना है तो इसका मतलब आपको 12 का 3/4 करना है। तो 3/4 12 का करेंगे तो 4 से काट देंगे पहले, तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, यानी कि आपको कहाँ जाना है, आपको 9 बॉक्सेस आगे जाना है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से। तो 5 से स्टार्ट करो, 5 पे आ गया, 5 से स्टार्ट करके 9 आगे चले जाओ गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोग कहाँ पर पहुँचोगे, आप पहुँचोगे 2 पर, क्योंकि आपको ट्रैवल करना है 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो आपने कितने बॉक्सेस ट्रैवल करने हैं, आपने बॉक्सेस जो ट्रैवल करने हैं, अभी डी पार्ट है, आपको जो है 9 बॉक्सेस ट्रैवल करने हैं। तो इस तरीके से जो है ये ड्रॉ किए जाते हैं। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन 2 समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू आर फेसिंग। तो आप कौन सी डायरेक्शन फेस करेंगे इफ़ यू आर फेसिंग। डायरेक्शंस पहले समझ लेते हैं। इस जो आपने सामने फिगर है ना, इसमें भी डायरेक्शन बहुत अच्छे से समझाई गई है। देखो, डायरेक्शन समझने के लिए ऐसे करके आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और एक काटती हुई लाइन बनाओ। जो ऊपर की तरफ देख रहा होता है ना, ऊपर वाली साइड, ये नॉर्थ होती है, और जो नीचे वाली साइड होती है वो साउथ होती है। आप इंडिया के मैप में भी देखेंगे कि ऊपर कश्मीर वाला ऊपर साइड हमेशा नॉर्थ होती है, और नीचे जो हमारी साउथ इंडिया है, तमिलनाडु केरला, वो साउथ वाला रीजन होता है, राइट। तो इसी तरीके से डायरेक्शंस को मापा जाता है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। आपका जो राइट हैंड है, जो आपका, ठीक है, आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट होगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट होगा, जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। मतलब आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो आपका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन दिखाएगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट डायरेक्शन दिखाएगा। तो ये हम लोगों ने समझी डायरेक्शंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ईस्ट एंड आपका व्हेन यू विल फेस, सॉरी, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट। मतलब आप कहाँ देख रहे होंगे, ईस्ट, एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी सीखना पड़ेगा। अगर ये क्लॉक है, ठीक है, मान लो ये क्लॉक है, तो ऐसे इस तरीके से चलेगी ना, यानी कि क्लॉक की डायरेक्शन क्या होती है, अगर हम 12 से माने तो क्लॉक जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ को चलती है। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो ऐसे करके जो है क्लॉक घूम करके आएगी, है ना, ऐसे ही आएगी। अब हमें बताना है क्वेश्चन का आंसर। ये वाला पार्ट थोड़ा सा कई बार बच्चों के लिए ट्रिकी हो जाता है। हमें स्टार्ट करना है ईस्ट से, मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ए पार्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें ईस्ट से स्टार्ट करना है, तो ये बिंदा एक बना सकते हो आप। फिर हम लोगों को क्या करना है, हाफ अ रिवॉल्यूशन लेना है, हमें आधा आगे बढ़ना है, मतलब हाफ यानी पूरा कंप्लीट नहीं करना है, हाफ आगे बढ़ना है ईस्ट से स्टार्ट करके, और आपका रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, ये घड़ी थी और घड़ी ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट हुई। अगर ये ईस्ट है तो यहाँ से चलती आई क्लॉकवाइज चल रही है तो ऐसे करके जाएगी ना। तो यानी कि जब भी क्लॉकवाइज चलना होता है तो आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं उससे आपको अपने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाना होता है। और ये ना हाफ चलना है तो आप ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएंगे। आई बात समझ। ये 1 2 3 4 4 डब्बे हैं। 4 डब्बों का अगर आपको हाफ करना होगा तो 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कि आपको 2 डब्बे चलने होंगे। तो हाफ चलने के लिए आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे उससे आगे पहुँच जाएंगे तो हाफ हो जाएगा। तो 1 बॉक्स और 2 बॉक्स, तो ये वाला बॉक्स 1 बॉक्स 2, तो हाफ चलना था तो 1 से 2 बॉक्स पे पहुंच गए। और क्लॉकवाइज यानी कि आपने जहाँ से भी स्टार्ट किया है वहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ को आप मूव करते हैं जब आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो ए पार्ट ये हो गया। अब हम देखते हैं बी पार्ट। आपको ईस्ट से ही स्टार्ट करना है और आपको 1 1/2 रिवॉल्यूशन लेनी है क्लॉकवाइज। तो 1 1/2 क्या होती है ये भी देखेंगे। अच्छा, आपको ईस्ट से ही स्टार्ट करना है। पहले तो हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में फ़िलहाल लिख दिया है। अब आपको बोला गया है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ईस्ट से। आपको स्टार्ट तो ईस्ट से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने बिंदा बना दिया। अब बोला इन्होंने कि आपको 1.5, एक देखो ये 1/2 का मतलब होता है 1/2, यानी कि एक तो आपको पूरी रिवॉल्यूशन लेनी है ना। फिर एक रिवॉल्यूशन जब आपकी कंप्लीट हो जाए फिर आपको आधी और लेनी है। तो एक रिवॉल्यूशन आप यहाँ से चलेंगे तो फिर उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, एक हो गई। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आप पहुँच गए, फिर से आपको आधी और लेनी है, फिर आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे। आई बात समझ? क्या बोला गया है कि आप ना ईस्ट से चले और आपको एक तो पूरी लेनी है। 1/2 का क्या मतलब है कि एक तो आपको पूरी करनी है, मतलब जहाँ पे थे वहाँ पे वापस आना है, फिर दोबारा से फिर से एक और, मतलब पहले एक कंप्लीट कर ली फिर आधी और चलनी है। तो आधी चलने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ फिर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का बनाना पड़ेगा 1.5 का 1.5। नेक्स्ट है देखो, वेस्ट से स्टार्ट करना है एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, अब स्टार्ट करना है वेस्ट से, फिर से बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमें अब वेस्ट से स्टार्ट करना है और हमें बोला गया है रिवॉल्यूशन लेना है 3/4। अब 3/4 रिवॉल्यूशन कैसे लिया जाए भाई? देखो, हाफ बोला है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। 3/4 बोला है तो क्या होता है, इस तरीके से होता है। ये जो डब्बे हैं ना ये 4 में डिवाइड हैं, यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4, ये इनका मेजरमेंट होता है, ठीक है। हाफ कैसे, यहाँ से यहाँ तक हाफ कैसे बन जाता है? आप 1/4 और 1/4 को ऐड करो, 2/4 बनेगा, काटो 1/2, है ना। तो 1/4 1/4 ऐड करके 1/2 बनता है। और फिर से अगर आप 1/2 में फिर 1/4 ऐड कर दोगे तो देखो क्या होगा, एलसीएम लोगे 2 और 4 का, तो ये आ जाएगा ऊपर 2 2 ज़ा 4 और ये 4 तो है, 4 1 ज़ा 4 होता है इसलिए 1 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। 3/4 मतलब 4 में से तीसरे हिस्से पे आपको पहुंचना है। यानी कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज करो, अब मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ ये कि 3/4 कैसे पहुँचा जाएगा। 1/2 आपको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? आपको वेस्ट से स्टार्ट करना है। वेस्ट से आप हाफ चलोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे और 3/4 चलोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि पहला डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा डब्बा, या 3/4 का मतलब है आपको तीसरे डब्बे तक पहुँचना है। 4 में से तीसरे डब्बे तक आपको पहुंचना है। जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वो आपका पहला डब्बा होगा, फिर उसके बाद वाला दूसरा और तीसरा। 3/4 का मतलब है कि आपको तीसरे डब्बे तक पहुंचना है, जहाँ से स्टार्ट करा है उससे आगे चल के तीसरे डब्बे तक पहुंचना है। और हम ऐसे क्यों चले? क्योंकि इसमें हमें बोला हुआ था कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है, देखो घड़ी कैसे चलती है, ये घड़ी है, ये इस तरीके से ऐसे करके आगे चलती है ना, और मैंने ऐसे करके इस तरफ को घुमा दिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो घड़ी की डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाती है, बट एंटी क्लॉकवाइज में आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आ रहे हो। तो इसीलिए होपफुली आपको को समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ होगा, मैंने कई के बार इसलिए ही एक्सप्लेन किया है। तो सी वाले का फिगर ऐसा बनेगा। डी पार्ट देखो, साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको स्टार्ट करना है साउथ से। साउथ से स्टार्ट करके आपको पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है। साउथ से स्टार्ट करना है और पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है। ये साउथ है, यहाँ से स्टार्ट करके रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब है आपको साउथ में ही वापस आ जाना है। मतलब आपने जहाँ से स्टार्ट किया था ना, जिस पॉइंट से, आप उसी पॉइंट पर वापस आ गए, यानी कि आपने पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना लिया। जब आपने जहाँ से स्टार्ट किया होता है वहीं वापस आ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप बना चुके हैं एक पूरा सर्कल। ठीक है, तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया है आप वहीं वापस आ गए हैं। साउथ से स्टार्ट किया एंड मेक अ फुल रिवॉल्यूशन। तो फुल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप वहीं के वहीं जहाँ से स्टार्ट किया वहीं वापस आ गए। ठीक है, तो हमारा ये
थर्ड क्वेश्चन इधर पे हो गया।